Good morning, student. Today we are going to start next chapter, human reproduction. Humans are sexually reproducing and viviparous. Humans में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल, ये मेल और फीमेल ये पार्टिसिपेट करती हैं. एंड विविपेरस मतलब विविपेरस मीन्स ये अपने जैसे मतलब बच्चों को ये प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स बच्चों का बर्थ होता है. द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन ब्रैकेट क्लोज गैमीटोजेनेसिस दैट इज स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल. ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है इसको इंक्लूड्स करते हैं हम. दैट इज मेल में स्पर्म, जो कि मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है एंड फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन होता है, मतलब फीमेल में ओवा बनते हैं. द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. दिस फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, जेस्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी. स्पर्म फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होता है और जहां पर मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसके डेवलपमेंट से न्यू बेबी की डिलीवरी होती है, जिससे मतलब नए बच्चे का जन्म होता है. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ, मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेट इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज सस्पेंडेड इनटू स्क्रोटम. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वन पेयर टेस्टिस होती हैं जो स्क्रोटम में सस्पेंडेड होती हैं. एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन that is a pair of duct each differentiated into reed testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens ejaculatory duct and associated gland. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में पेयर्ड डक्ट होती हैं जो रीड टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस इजाकुलेटरी डक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड में डिफरेंशिएट होती हैं. एसोसिएटेड ग्लैंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर हम बात करते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मेल की जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो क्या होता है एक्चुअली. द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है, मीन्स ह्यूमंस के बॉडी के जस्ट आउटसाइड, बॉडी से हैंग किया हुआ टेस्टिस उस बाहर सिचुएटेड होता है, जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं. मतलब जो टेस्टिस की स्किन है, स्किन के कंप्लीट स्किन के ना स्क्रोटम कहते हैं. विच हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, मतलब जो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. मतलब ये लो टेम्परेचर भी होता है. अगर हम देखते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है टेस्टिस का टेम्परेचर 2 डिग्री टेम्परेचर होते हैं. ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर lobules and lobule highly coiled seminiferous tubules in which sperm are produced. मतलब जो टेस्टिस है उसमें अबाउट 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होती हैं और ये लॉब्यूल्स ये हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं. ये हाईली क्वाइल्ड होती हैं जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, मीन्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. Each seminiferous tubules is lined by 2 type of cells, spermatogonia, male germ cells and Sertoli cells. जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जितने भी सेमनीफेरस, इसमें 2 टाइप के सेल्स होती हैं, लाइंड होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स. नेक्स्ट लेडिक सेल्स. Leydig cells. What is Leydig cells? Leydig cells are interstitial cells present around the seminiferous tubules
लेडिक सेल्स, इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की चारों तरफ ये मतलब साइड बाय साइड ये लगी होती हैं, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट हार्मोन, मतलब ये सिंथेसिस में और हार्मोन के सिक्रीशन में एंड्रोजन हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। इजाकुलेटरी डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। इजाकुलेटरी डक्ट स्पर्म को भी स्टोर करता है और टेस्टिस से यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म को बाहर भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट, फीमेल की जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो लास्ट पार्ट पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। पेनिस मेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंस विच इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। मतलब ये एक इसको ग्लैंस भी कहते हैं। एक लार्ज एंड तक ये पेनिस लंबा होता है, लॉन्ग होती है जिसकी साइज, और एक लूज स्किन फोल्ड के थ्रू ये कवर होती है, उसको हम फोर स्किन भी कहते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल की एसेसरी ग्लैंड्स में क्या होती हैं, इसमें ऐसे कौन से आर्गन पार्टिसिपेट करती हैं? इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स जिसमें स्पर्म स्टोर किए जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी होती हैं, जिससे मतलब सीमेन का भी प्रोडक्शन होता है। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड फॉर्म्स ए सेमाइनल प्लाज्मा। मतलब इस ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है, मतलब उसमें प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। सेमाइनल प्लाज्मा बनते हैं विच कंटेन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम, मतलब जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स होती हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। मतलब जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो पेनिस की ल्यूब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखते हैं कि इसमें स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ए हेड, नेक एंड ए मिडिल पीस एंड ए टेल। मतलब ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जो हेड, नेक, इसमें जो पार्ट है, जो जिस पार्ट से ये बना होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की जो होल बॉडी है उसमें एक लेयर्स होती हैं, एक मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन्स के थ्रू इन्वेलप की होती हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। द स्पर्म हेड कंटेन ए इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड रीजन में इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होती हैं। द एंटेरियर पोर्शन विच कवर्ड ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। एंटेरियर पोर्शन एक जो कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होती हैं, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम डेट हेल्प फर्टिलाइजेशन टू ओवम। एक्रोसोम, ये इसमें एक्रोसोम में एंजाइम्स फिल होते हैं जो ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो इसमें वन पेयर टेस्टिस, स्क्रोटम में वन पेयर टेस्टिस होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। टेस्टिस के अपर एक फोल्डिंग टिश्यूज होती हैं, उसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, डक्ट हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये इंक्रीज करती हैं कहां पर? डायरेक्ट पेनिस के, मतलब पेनिस के पास में, जहां पे सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं। ये वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेमाइनल वेसिकल्स में जाके ओपन होती हैं। टेस्टिस से स्पर्म सिक्रीट होती हैं, सेमाइनल वेसिकल में कलेक्ट किए जाते हैं और यहां से यूरेथ्रा के थ्रू जो स्पर्म है वो पेनिस के थ्रू आउट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में सीमेन का फॉर्मेशन होता है, इससे सीमेन निकलते हैं जो कि सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होती हैं। सेकंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी ये पार्टिसिपेट करती हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। एंड लास्ट में पेनिस के आउटर पार्ट में एक
लूज स्किन होता है जिसको हम फोर स्किन्स कहते हैं।